इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। वो अब इतनी सफल नहीं है और जिस तरह से लोगों के विचार डेवलप हुए हैं, शिक्षा में भी थोड़ा सा सुधार हुआ है और जैसे वैश्वीकरण हुआ है, जो बाहर की जो सरकारें हैं उनको भी, उनके बारे में भी लोग सोचते हैं, उनके बारे में भी चर्चा होती है, खबरें आती हैं। तो ऐसे ट्रेंड में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अब इस वक्त जो छोटी छोटी बातों पर जो पहले चुनाव में बड़ा फैक्टर साबित होती नहीं है, इस बार निश्चित तौर पर उनका थोड़ा बहुत असर तो होगा, लेकिन बड़े व्यापक स्तर पर उनका असर देखने को नहीं मिलेगा। और जो नेता खोखली बात करते हैं और रूढ़िवादी बातें करते हैं, उनको जनता धीरे धीरे नकारने लगेगी। इसलिए हमें अब नई सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, नेताओं को भी अब समझना होगा, क्योंकि अब समाज तेजी से बदल रहा है और जो नई पीढ़ी है वो अलग तरह से सोच रखती है और सोच रही है। ठीक है, हमारे तो आखिरी एक बात कहनी है यहाँ जी, विकास अगर मुद्दा है तो हरियाणा में कांग्रेस की जो आज कमजोर हालत है उतनी नहीं होती, क्योंकि हरियाणा में विकास काफी हुआ है, हर फील्ड में हुआ है, लेकिन चूंकि कांग्रेस के खिलाफ माहौल है इसलिए विकास नहीं दूसरी बातें फैक्टर कर हरियाणा का चुनाव खराब नहीं है, ये देश का चुनाव हो रहा है और ये राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव हो रहा है, ये प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हो रहा है। तो लोग, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि लोग अब जागरूक हुए हैं, वो समझते हैं कि ऊपर की वोट कौन सी है और नीचे की वोट कौन सी है, कहां किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, स्थिर सरकार की तरफ लोग देख रहे हैं और लोग चाहते हैं कि एक मजबूत सरकार ऐसी बने जो पड़ोसी देशों को भी जोड़ सके और उनको जवाब दे सके, एक ऐसी सरकार बने जो महंगाई का कुछ समाधान निकाल सके, एक ऐसी सरकार बने जो भ्रष्टाचार पे एक स्टैंड ले सके, जो इंप्लीमेंट करवा सके योजनाओं को। एक ऐसी सरकार की यहां पर दरकार है। अब लोग क्योंकि मतदान करने जा रहे हैं, हर चीज पर विचार करके जाएंगे, सोच समझ कर जाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा यहां पर कि मतदान करने जरूर जाएं और मतदान सोच समझ कर करें, क्योंकि यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। हम दो सवालों को एक साथ जोड़ देते हैं। एक सवाल हमने ये उठाया है आज की चर्चा में कि प्रदेश की 10 सीटों का गणित क्या है, और दूसरा सवाल हमने ये भी उठाया कि दिग्गजों की साख किस किस सीट पर दांव पर लगी हुई है। हम 2 सीटों की अक्सर चर्चा कर रहे हैं हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में, हिसार और रोहतक, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन 2 सीटों के अलावा बाकी जो 8 सीटें हैं उन पर साख किसी की दांव पर नहीं है। उन सीटों पर भी बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी और वो भी उतने ही प्रभावी हैं जितनी ये 2 सीटें हैं। अरुण जी, बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय हमारे पास सर थोड़ा कम है, 10 सीटों का गणित आपको क्या समझ में आ रहा है एक, और इन 2 सीटों के अलावा आप ऐसी कौन सी सीटें समझ रहे हैं जिन पर साख वाकई दांव पर है? राजीव जी, देखिए, मतदान होने में कुछ ही घंटे बचे हैं, इसलिए मेरे लिए ये बोलना उचित नहीं होगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीट जीत रही होगी, लेकिन चुनावी समर जो है तिकोना चौकोना पचकोना तक है। आज की रात कौन कहां क्या कमाल कर रहा है, कौन किसके वोट खींचकर किसके वोट काट रहा है, ये कहना बहुत मुश्किल है। और हर सीट पर प्रतिष्ठाएं दांव पर लगी हुई हैं, लेकिन जो खासकर जो पारिवारिक सीटें हैं उन पर अधिक दांव पर लगी हुई, उन पर अधिक दांव पर लगी। बंसल साहब, आपका तजुर्बा क्या बता रहा है? रोहतक, हिसार को छोड़कर बाकी और कौन सी सीटें हैं जहां साख दांव पर लगी है, जहां कुछ बड़े उलटफेर हो सकते हैं? मैं समझता हूं कि रोहतक की जो सीट है, रोहतक के अलावा गुड़गांव में राव इंद्रजीत सिंह जी, योगेंद्र यादव और राव धर्मपाल जी। राव इंद्रजीत सिंह अभी कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और सर्टेनली इसको कहा जा सकता है कि मोदी की हवा को देख के आए हैं और बीजेपी में उनको स्थान आसानी से मिल रहा था। दूसरा, उनका हुड्डा से तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा था, तो उनको एक आसान जगह मिल गई। और राव इंद्रजीत सिंह, मैं खुद गुड़गांव में रहता हूं और मैं देखता हूं कि उसकी हवा है और वो अच्छी टक्कर देगा और कुछ कमाल भी कर सकता है। धर्मपाल जो हैं वो जमीन पे भी दिखाई नहीं दे रहे और मीडिया की सुर्खियों में भी कहीं दिखाई नहीं दे पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो टक्कर देंगे, लेकिन कह नहीं सकते। कांग्रेस का अपना वोट बैंक है जी। और योगेंद्र यादव नए हैं, विद्वान हैं और विद्वता के साथ साथ, लेकिन वो जिस तरह से मेवात में जाके
अपने बचपन की घटनाओं के साथ अपने आप को मुस्लिम होने का नाता जोड़कर वोट देने की बात करते हैं, वोट लेने की बात करते हैं, वो बात जो है, जो गुड़गांव का जो विद्वत समाज है जी, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उसको वो रास नहीं आ रही है। तो अब लोग बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन बदलाव अगर इस तरह की बयानबाजी से वो बदलाव कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता। लेकिन ये वक्त बताएगा कि कौन कितनी बाजी मार लेता है, कौन कितनी बाजी मार लेता है। और कल तो मतदाताओं का दिन है, कल शाम को 6 बजे ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो जाएगी और 16 मई को जब पिटारा खुलेगा तब ये पता लगेगा किसने कितना मैदान मारा। गणेश जी, रोहतक और हिसार के अलावा सर बताइए किन किन सीटों पर स्थिति दिलचस्प आपको नजर आ रही है, जहां कुछ बड़े उलटफेर हो सकते हो? देखो, हरियाणा प्रदेश में 5 जो राजनीतिक घराने हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पे है। ठीक। गुड़गांव, भिवानी, रोहतक, कुरुक्षेत्र जी और हिसार। सबसे ज्यादा हिसार और रोहतक में लग रहा है, क्योंकि हिसार में चौधरी अजय सिंह चौटाला के पुत्र हैं, ठीक, और चौधरी भजनलाल के पुत्र हैं, उनमें कांटे की टक्कर लग रही है। ठीक। जहां तक हमारे एक साथी ने कहा कि गुड़गांव में काफी टक्कर है। राव इंद्रजीत सिंह पर अभी तक कोई दाग नहीं है, और पिछले 3 चुनाव, वैसे तो उन्होंने 4-5 चुनाव जीते हैं, हरियाणा में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन लगातार 3 चुनाव उन्होंने जीते हैं और उन पे कोई दाग नहीं, इसलिए उन पे मतदाता विश्वास भी करते हैं और वो शुरू से ही अपने लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेके आवाज उठाते रहे, सरकार से टकराते रहे। एक ये भी प्लस पॉइंट है उनमें। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह काफी टक्कर देंगे। ठीक, ये गुड़गांव की बात आप, गुड़गांव की। भिवानी में धर्मवीर और श्रुति चौधरी, चौधरी बंसीलाल की पुत्री होती हैं। ठीक है। और धर्मवीर जी अभी हाल ही में ही आपने देखा, हाल ही में बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं, और लग नहीं रहा, क्योंकि श्रुति का जो ग्राउंड है वहां उन्होंने काम भी किया है, कांग्रेस के शासन में भिवानी में काम भी हुआ है, और धर्मवीर पर आरोप लगते रहे हैं कि धर्मवीर पिछली बार भी वहां से भाग गए थे, इसलिए धर्मवीर वहां कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। सुभाष जी, आपका तजुर्बा क्या बता रहा है सर? मेरे विचार से जो 4 सीट हैं वो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, जहां कांटे का मुकाबला है, जिसमें 3 तो मुख्यमंत्री के, 4 के अपने परिवार हैं जो इन्होंने बताया अभी, जिसमें गुड़गांव भी है, श्रुति चौधरी बंसीलाल की विरासत बचाने वाली है, उधर कुलदीप चौधरी भजनलाल की विरासत बचाने के लिए जुटे हुए हैं, और दुष्यंत वो हिसार से वो जुटे हुए हैं अपने देवीलाल की विरासत बचाने के लिए। तो 4 सीट बहुत कांटे की हैं। इसके अलावा बाकी सीटों का अपना महत्व है। कुल मिलाकर हरियाणा की जनता बदलाव की ओर जा रही है, ये स्पष्ट संकेत। अच्छा सुभाष जी, एक बात बताइए, कौन सी एक ऐसी सीट है हरियाणा में जो बड़े ताज्जुब भरे नतीजे भी दे सकती है, जिसकी स्थिति कुछ भी साफ नहीं हो, जहां कुछ भी हो सकता है? कुरुक्षेत्र की सीट दे सकते हैं। कुरुक्षेत्र पर कोई भी नतीजा साफ नहीं है, और इसमें बहुत आश्चर्यजनक आपको परिणाम मिलेंगे। ठीक है, हम केवी पंडित जी के पास चलेंगे। केवी पंडित जी, 2 सीटों के अलावा सर हिसार रोहतक पर बहुत चर्चा हुई है, बाकी सीटों पर स्थिति क्या है, किसकी कहां साख दांव पर लगी है? देखो, ऐसा है कि 3 सीट और हैं जो हॉट सीट कहला सकती हैं, क्योंकि राव इंद्रजीत राव वीरेंद्र के लड़के हैं, राव तुलाराम के वंशज हैं। ठीक। तो उनकी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है, पुराना नाम है, अहिरवाल के सबसे कदावर नेता है। उनका मुकाबला जाकिर हुसैन से है, इनेलो के उम्मीदवार से, और जाकिर हुसैन तैयब हुसैन के बेटे हैं। तैयब हुसैन एक ऐसे राजनेता हैं जो हरियाणा में भी मंत्री रहे और जो राजस्थान में भी मंत्री रहे, मेयो के लीडर, पंजाब ज्वाइंट पंजाब में भी। ठीक है, यानी यहाँ भी 2 राजनीतिक विरासतों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर है। हाँ, दूसरा है चौधरी बंसीलाल जी का, हरियाणा में उनका अपना विशेष स्थान था, भिवानी जिले के विकास में उनका खास योगदान था। उनकी पोती श्रुति चौधरी दूसरी बार मैदान में है, और उनके मुकाबले बंसीलाल के जमाने से उनके प्रतिद्वंदी रहे धर्मवीर जी हैं। जी, धर्मवीर जी ने 1985 में बंसीलाल जी को हराया था। जी, बहुत शुक्रिया सर, समय की बड़ा कमी है, इसलिए हम इस शो को यहीं खत्म करना चाहेंगे। बस शक्ति माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे, क्योंकि समय की बहुत कमी है। हम चंडीगढ़ भी जाना चाह रहे थे, लेकिन वहां नहीं जा पा रहे हैं। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही, सिर्फ इस निवेदन के साथ कि कल वोटर्स का दिन है, यानी आपका दिन है, और आप अपने अधिकार को पहचाने। आपको वोट की ताकत मिली हुई है, कल वोट की चोट जरूर करें, घरों से निकलें, वोट डालें। खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं।
इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।